हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग शॉर्ट कॉलम से संबंधित एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न हमारा क्या है इसको देखते हैं पहले, उसके बाद इसके ऊपर जो है इसको विचार करेंगे हम लोग। प्रश्न हमारा इस तरह से है कि एक वृत्ताकार प्रबलित कंक्रीट स्तंभ का व्यास 400 यानी सर्कुलर कॉलम हमारा है, व्यास 400 mm का है। इसमें 25 mm फाई की 10 छड़ें मुख्य प्रबलन के रूप में प्रयोग की गई हैं। स्तंभ के लिए पार्श्व प्रबलन का विकल्पन कीजिए। यानी स्तंभ के लिए जो है लंबिका छड़, स्तंभ के लिए लंबिका छड़ यहाँ पे 25 mm फाई की प्रयोग की गई हैं 10 छड़ें। हमें उसमें जो है लेटरल टाइस या जिसको हम बोल सकते हैं पार्श्व प्रबलन की जो है व्यवस्था करनी है। क्या है पॉइंट्स को एक बार ड्राइंग समझ लेते हैं। ड्राइंग हमारा इस तरह से है कि कॉलम है, इस कॉलम का जो व्यास हमारा है, व्यास कितना है 400 mm का व्यास है, ठीक है। और इसमें जो है सब मिलाकर 10 छड़ें प्रयोग की गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छड़ें प्रयोग की गई हैं। और इसका जो है यदि हम लोग एक सेक्शनल एलिवेशन देख लें, आप इस तरह से सपोज कर लीजिए। इसके बाद जो है इसमें हम जो है लंबिका छड़ें जो है लगा सकते हैं। इस तरह से जो है लंबिका छड़ हमारी प्रयोग की गई हैं। तो 10 छड़ें हैं, तो एलिवेशन देखने पे हमें यहाँ पे सब छड़ें दिखाई देंगे जितना हमने लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट है पार्श्व प्रबलन का विकल्पन करना। यहाँ पार्श्व प्रबलन के विकल्पन में हम एक सर्कुलर कॉलम में 2 प्रकार के पार्श्व प्रबलन का विकल्पन कर सकते हैं। 2 प्रकार से पार्श्व प्रबलन का विकल्पन कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे इसको बताया गया था लिंक या टाइज के रूप में, लिंक या टाइज के रूप में। दूसरा हमारा जो होता है स्पाइरल बार के रूप में, स्पाइरल बार, यानी हम दोनों रूप में जो है यहाँ पे हम पार्श्व प्रबलन का विकल्पन कर सकते हैं। एक होगा हमारा लिंक के रूप में, क्या हुआ कि जगह जगह जो हम लोग इस तरह से जो है सर्कुलर शेप में हम लोग पार्श्व प्रबलन दे देंगे। एक होगा कि इसको राउंड शेप में घुमा के जो है जैसे हमारा जो है रस्सी बांधी जाती है उस तरह से जो है हमारा प्रबलन की व्यवस्था कर सकते हैं। दोनों जो है एक सर्कुलर कॉलम में संभव हो सकता है। आइए हम दोनों का जो है यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा जो पार्श्व प्रबलन होगा वो लिंक या टाइज के रूप में करने जा रहे हैं, है ना। सो ओनली लिखिए आप लोग लेटरल रेनफोर्समेंट लाइक इन लिंक या टाई, लिंक या टाई। हम टाई के रूप में जो है यहाँ पे लेटरल रेनफोर्समेंट करने जा रहे हैं। अब टाई के रूप में जो है लेटरल रेनफोर्समेंट करेंगे हम लोग, तो उसमें जो है हमें 2 चीज चाहिए। क्या? एक चाहिए व्यास, दूसरा चाहिए उनके बीच का अंतराल। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट पढ़ लो, डायमीटर क्या रखेंगे आप। जैसे बताया गया आप लोगों को है डायमीटर 6 से 8 mm फाई लेते हैं, लेकिन जो है लंबिका छड़ की जो हमारा व्यास है, लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा छड़ है, लॉन्गिट्यूडनल छड़ के व्यास का 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अब लंबिका छड़ के व्यास का 1/4 निकाल लीजिए। लंबिका छड़ हमारा कितने व्यास का है? 25 mm फाई का है, प्रश्न में दिया हुआ है 25 mm फाई का लंबिका छड़ हमारी है। इसका 1/4 निकाल लीजिए, तो 25 का 1/4 तो हमारा कितना आ जाएगा 25/4, हमारा 6.25। यानी हमारा जो है जो भी हम यहाँ पे लेटरल टाइज लेंगे उसका डायमीटर 6.25 से कम नहीं होना चाहिए। तो 6.25 को नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इससे अधिक का जो डायमीटर कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग 8 mm फाई का यहाँ पे प्रबलन की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से जो है हम लोग 8 mm यानी कि लंबिका छड़ के व्यास का 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 8 mm फाई का हम यहाँ पे लंबिका छड़ ले लेंगे, सॉरी लेटरल टाइज की डायमीटर ले लेंगे। अब इसके बाद जो है इसका कितना अंतराल रखा जाए, अंतराल। अब आइए अंतराल के लिए भी हमने कई पॉइंट्स पढ़ा था।
यानी जब हम जो है यहाँ 8 mm का छड़ प्रयोग करेंगे, टाइज प्रयोग करेंगे, तो उनके कितने अंतराल पे यहाँ लगाया जाएगा, यानी ये जो हमारा कॉलम है उन कितने अंतराल पे यहाँ लगाया जाएगा, तो वो स्पेस में ज्ञात करना है। पिच इसको बोलते हैं, पिच ज्ञात करना है। अब आइए, पिच के लिए क्या कहा गया था? पिच के लिए कहा गया था कि निम्न का न्यूनतम होना चाहिए। किसका न्यूनतम होना चाहिए? पहला पॉइंट, पार्श्व, न्यूनतम पार्श्व माप, न्यूनतम पार्श्व माप। दूसरा पॉइंट 16 फाई, फाई क्या है? डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार। तीसरा पॉइंट हमारा जो है 300 mm। इन तीनों आंकड़ों में से जो न्यूनतम आंकड़ा होगा वही हम जो है यहाँ स्पेस लेंगे। न्यूनतम पार्श्व माप, चूंकि जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो है कॉलम है, कॉलम जो है वो सर्कुलर शेप में है। यदि आयताकार शेप में होता तो एक माप बड़ी, एक माप छोटी होती, छोटी माप ली जाती। चूंकि यहाँ सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर शेप में हर डायरेक्शन में, हर दिशा में माप एक ही होगी, व्यास के रूप में लिया जाएगा, इसलिए न्यूनतम पार्श्व माप कितना हो गया हमारा? 400 हो गया। पहला आंकड़ा मिल गया हमें, 400 न्यूनतम पार्श्व माप हो गया। दूसरा आंकड़ा 16 फाई, 16 गुणे फाई, फाई कितना लंबे का छड़ का व्यास? 25 mm। तो ये निकाल लीजिए, 16 गुणे फाई, 16 गुणे 25, ये हमारा आ गया 400। ठीक है। अब इसके बाद जो है 300 mm। इस तरह से हमें 3 आंकड़ा मिल गया कि एक आंकड़ा मिल गया 400, दूसरा भी मिल गया 400, दूसरा मिल गया 300। इन तीनों में से न्यूनतम कौन सा है? 300। यानी इससे ज्यादा हमें जो है न्यूनतम जो वैल्यू मिले उससे अधिक हमें अंतराल नहीं रखना। अतः जो है हम यहाँ पे अंतराल क्या लेंगे? 300 mm अंतराल यहाँ पे चुनाव कर लिए। इस तरह से हम जो है यहाँ पे 300 mm फाई, सॉरी 300 mm सेंटर टू सेंटर हम जो है यहाँ पे अंतराल चुनाव कर लिए। तो इस तरह से जो है हमारा जो पहला व्यवस्था हो गया लिंक या टाइज के रूप में, जो यदि हम व्यवस्था करेंगे तो उसमें उसका डायमीटर क्या रखेंगे और उसका अंतराल क्या रखेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है कि जब हम स्पाइरल बार के रूप में जो है व्यवस्था करें तो उसमें क्या क्या कंडीशन आएगी, आइए देखा जाए। पॉइंट हमारा है लेटरल रेनफोर्समेंट इन स्पाइरल बार, स्पाइरल बार, यानी जब हम स्पाइरल बार के रूप में रेनफोर्स में व्यवस्था करें तब उस दशा में क्या कंडीशन होंगी। उस दशा में भी जो हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए व्यास, एक चाहिए यानी कि जो हम इसको लपेटेंगे इस तरह से रस्सी की नुमा जो लपेटेंगे, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो लपेटा जाएगा यहाँ पे, दो चीज में ध्यान रखना है। एक कि कितना कम से कम अंतराल रखा जाए और कितना अधिक से अधिक अंतराल रखा जाए। आइए देखते हैं कैसे। तो इसमें पहले हम व्यास चेक कर लें, व्यास क्या रखा जाएगा। तो नंबर 1 व्यास, अब व्यास कह लेंगे। तो यहाँ पे लेटरल एनफोर्समेंट के रूप में यदि हम लोग स्पाइरल बार, लेटरल जो है स्पाइरल बार के रूप में यदि हम लोग लेटरल एनफोर्समेंट व्यवस्था कर रहे हैं तो उस कॉलम में, सर्कुलर कॉलम में कर सकते हैं। तो उसके लिए व्यास का चुनाव हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने लिंक या टाइज के लिए किया था। क्या? 6 से 8 mm या लंबिका छड़ का 1/4। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है 6.5 हमारा इससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है हम लोग 8 mm फाई का यहाँ पे इस्पात प्रयोग करेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया, सेम वही पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा आता है पिच। अब पिच में देखा जाए क्या है, जैसे आपको यहाँ दो चीजें हैं कि हम कितना घना लपेटे हैं। देखिए, यानी पिच में क्या हुआ, कितना इनके बीच की कम से कम दूरी हो और कितना हम दूर लपेटे हैं। देख सकते हैं कितना हम दूर लपेटे हैं, यानी इनके बीच कितना अंतराल हम ज्यादा रख सकते हैं। यानी ये पी मैक्स, यहाँ पे पी मिन, पी मिन, पी मिन और पी मैक्स, यानी एक न्यूनतम पिच, अधिकतम पिच में से हम लोग जो है न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम से अधिक नहीं होना चाहिए। इनके बीच का एक न्यूनतम जो एवरेज वैल्यू हम लोग चुनाव कर लेंगे। आइए देखा जाए, इसमें हम 2 पॉइंट बनाएंगे। एक बनाएंगे न्यूनतम पिच, यानी कि जो है पिच, PITCH, पिच मिनिमम कितना रखा जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है मिनिमम पिच रखने के लिए हमारे पास आंकड़ा बताया गया था। पिच मिन कितना लिया जा सकता है, तो हमारा पॉइंट होता है 25 mm या 25 mm या 3 गुणे
डाया ऑफ स्पाइरल बार, यानी जो स्पाइरल बार आपने चुनाव किया है उसका तीन गुना हम डाया लेते हैं। 25 mm हो गया हमारा एक वैल्यू, और एक वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 गुणे डाया ऑफ स्पाइरल बार कितना चुनाव किया आपने 8 फाई चुनाव, तो 8 रख दीजिए। तो यहाँ कितना गया 24, यहाँ कितना गया 25। इस तरह से हमारी न्यूनतम वैल्यू कौन सी हुई 24, तो हमारी न्यूनतम पिच 24 आ गई। अब दूसरा पॉइंट पी निकालते हैं, पी मैक्स यानी पिच की वैल्यू मैक्स कितना रखा जाए, अधिकतम कितना रखा जाए। इसका हमारा आंकड़ा होता है 75 mm या कोर का व्यास बटे 6। अब यहाँ पे हमें कोर का व्यास निकाल 75 mm पर एक वैल्यू हो गई, और कोर का व्यास डीके कितना आएगा देखा जाए। हमें यहाँ पे डीके निकालना है। अब डीके निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, कोर का व्यास कैसे निकाला जाए। सपोज कर लीजिए आप लोग कि यहाँ पे पूरा तो 400 mm डायमीटर दिया गया है, और यहाँ पे 40 mm के कवर पे यहाँ पे लंबे का छोर लगाया गया। कितना कवर 40 कवर लगाया गया है। जैसे जानते हम लोग हैं कोर का व्यास कितना होता है, कोर का व्यास टीके इज इक्वल टू होता है कुल डायमीटर में से यहाँ पे 2 कवर निकालते हैं, -2 कवर, और प्लस यहाँ पे स्पाइरल बार का 2 डाया ऑफ स्पाइरल बार, हम 2 जो है डाया ऑफ स्पाइरल बार का जोड़ देते हैं। इससे डी की इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, डी कितना हमारा है 400 में से 2 कवर, यानी कि कवर कितना माना हमने 40 कवर माना है, 2 × 40 अब प्लस 2 डायमीटर ऑफ स्पाइरल बार। डायमीटर कितना प्रयोग किया स्पाइरल बार अपने 8 mm, तो 2 गुणे यहाँ पे 8। हमारी जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, यहाँ 400 में से 80 माइनस कर दीजिए, अब प्लस यहाँ पे 16 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 336। 336 mm हमारा जो है डी के आ गया। इस तरह से रखा जाए तो यहाँ पे 336 डिवाइड बाई 6, इस तरह से हमारी एक वैल्यू आ गई 56, यानी एक वैल्यू 56 आ गई, एक वैल्यू 75 है। तो इनमें भी हम न्यूनतम वैल्यू लेंगे, हमेशा न्यूनतम वैल्यू चलते हैं। तो इस तरह से जो है कितना दूर लपेटा जाए, आप देखिए लॉजिक लगाइए, वो हमारी वैल्यू है 56, और कितना जो है घना लपेटा जाए वो वैल्यू हमारी है 24। तो अब जो है 24 और 56 के बीच में आप जो है कोई एक वैल्यू ले लीजिए, यानी 24 से कम ना हो 56 से अधिक ना हो। तो आप इसके बीच की वैल्यू 40 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग कोई वैल्यू आप अपने मन से रख के जो है हम लोग यहाँ पे यहाँ पे स्पाइरल बार को लपेट सकते हैं। तो आप लोग जो है अपने मन से विकल्पन करना है तो कोई भी एक ले लीजिए। अतः लिखेंगे, अतः यहाँ पे 50 ले लीजिए आपने, चलिए 50 mm की जो है पिच उचित रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा डिजाइनिंग हो गया। हमारा इस प्रश्न का मेन उद्देश्य था कि ये पता करना था हमें कि एक जो है कॉलम, जो हमारा सर्कुलर कॉलम है, उस सर्कुलर कॉलम में जो है आप लेटरल टाइज का जो है अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो हम 2 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो पहला यदि हम अरेंजमेंट करते हैं तो पहला अरेंजमेंट के लिए जो है हमारा डायमीटर कितना रखा जाएगा और कितना उसका पिच रखा जाएगा, यदि हमने व्यवस्था किया। यदि हम दूसरा अरेंजमेंट करें स्पाइरल बार के रूप में तो उसमें डायमीटर कितना रखा जाएगा और जो है उसका पिच निर्धारित करना है। तो पिच न्यूनतम और पिच अधिकतम में से हम एक उचित वैल्यू जो है उचित पिच का निर्धारण कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, इसको आप अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।